बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, शायद हमारे सियासतदानों के भी किसी एक्टर की तरह दो रुख होते हैं, एक तो अवामी रुख होता है और एक दरबारी। अगर हम आजकल के अवामी रुख की बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, 6 दिन से जो एक तमाशा लगा हुआ है, कोई लॉन्ग मार्च के चक्कर में है, कोई शॉर्ट मार्च के चक्कर में है, कोई सुनामी मार्च की सदाएं कहीं से सुनाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी अदालत को आड़े हाथों ले रही है, तहरीक इंसाफ नून लीग से इंसाफ कर रही है और नून लीग अपना कुछ उधार चुकाने के चक्कर में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और बयानबाजी का जो सिलसिला जारी है उसकी क्लिप्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लगता कुछ ऐसे ही है कि तीनों सियासी जमातें अंदर ही अंदर गुत्थम गुत्था एक दूसरे से हो रही हैं। और जैसे कि गिलानी साहब का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं, दूसरी जानिब शरीफ कोर्ट्स को मानने से इनकारी, और साथ ही साथ ये पैगाम भी भिजवा रहे हैं कि अक्ल और फहमो फरासत का मुजाहिरा किया जाए। अगर ऐसा ना किया तो कोई तीसरा फरीक भी आ सकता है। इसमें हम जिक्र करेंगे कियानी साहब की उस तकरीर का जिसके बाद खासे संभले हुए बयानात हमने देखे पाकिस्तानी सियासत में, और लॉन्ग मार्च की कुछ सदाएं जो हैं दब गई, वो सिर्फ एहतजाजी रैलीज तक मुंतकिल हो गई हैं। लेकिन मियाँ साहब का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि वो डरेंगे नहीं, इस मौके पर ना बोलना कौम के साथ गद्दारी होगी और वो वाकई ही इंसाफ करेंगे, लेकिन असम्बली में से इस्तीफे नहीं देंगे। इमरान खान की इस तजवीज़ को वो खैर मकदम नहीं करते, वो असम्बली का हिस्सा रहेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अवाम ने उन्हें जितना मैंडेट दिया है उस पर रहते हुए वो एहतजाज का जो है सिलसिला आगे इसको जारी रखेंगे। पहले उन्होंने गो मुशर्रफ गो का नारा लगाया, फिर डोगर कोर्ट्स गो का नारा लगाया, हुकूमत गो का नारा लगाया गया, गो जरदारी गो, और अब गो गिलानी गो का जो है नारा हम सुन रहे हैं, और नई तहरीक का जो ऐलान भी कर दिया गया है। क्या लगता वाकई है कि मियाँ साहब सिर्फ बड़े मकीन को नहीं जाने दे रहे, या फिर सिर्फ गिलानी साहब की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाएंगे, या इनकी तान यहीं तक आकर टूटेगी? और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत का जिक्र करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो सजा होने के बाद वो ये कह रहे हैं कि वो सब्र तहम्मुल से काम लेंगे, आईनी उनका हक है कि वो अपील के रास्ते में भी जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का जिक्र अगर हम करते हैं तो हुकूमत ने भी खुफिया तौर पे कुछ ऐसी तैयारी कर ली है। अगर हम इस मामले को अगर हम देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने हुकूमत के सिपाही इस वक्त बनकर सामने खड़े हो गए हैं, और जबकि रावलपिंडी बार काउंसिल ने अदलिया का साथ देने का ऐलान किया गया है। तो हम लड़ाइयों का जिक्र करें, चाहे सियासी लड़ाइयाँ हों, अदालती लड़ाइयाँ हों, इंतजामी लड़ाइयाँ हों, और या एक दूसरे के गरेबान पकड़े जा रहे हों, तो क्या ये लगता है ऐसा ही है कि इस लड़ाई के नतीजे में क्या एक बार फिर माइनस ऑल होगा, या सिर्फ गिलानी साहब की ज़ात पर ही बात आकर ख़त्म होगी, उनके इस्तीफे से ये सारे का सारा मामला जो है हल होगा, और ये क्या वाकई ये सिस्टम चलता रहेगा? लेकिन इसके साथ साथ एक अहम आपको खबर भी देते चले, हुकूमत के बड़े एक अहम इत्तेहादी ने भी बड़े घर के मकीन तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि गिलानी साहब की इनिंग्स ख़त्म करने में ही आफियत है। इस पर बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, हारून रशीद साहब, शौकत बसरा हमारे साथ मौजूद होंगे, सिद्दीकुल फारूक। गुफ्तगू का आगाज़ उनके साथ करेंगे।